हरी हरी बोल दोस्तों। मेरा नाम निमिष है और ये मेरे बेटे। मेरा नाम माधवन है। मैं 8 इयर्स ओल्ड हूँ और शिमला में मैं अपने मदर फादर के साथ सेटल्ड हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से डिवोशन हैज एक्चुअली हेल्प्ड अस इन improving our relationship. Way back in 2012, me and my wife were blessed to have माधवन in our life. और शुरू से ही हमें ऐसा लगता था कि माधवन एक गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है। सिंस आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ भागवत गीता, तो मैं ये हमेशा से चाहता था कि मैं अपने बेटे की जो अपब्रिंगिंग करूं वो डिवोशनल करूं। इसलिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा बढ़ा लिया। मैंने ज़्यादा माला करना शुरू कर दी। मेरे घर पे कीर्तन बॉक्स हमेशा लगा रहता था, पूजा होती रहती थी, भोग लगाते थे हम लोग, भगवत गीता को पढ़ते भी थे और क्लासेस भी लेते थे। और वैसे ही उसी माहौल में माधवन भी मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है और उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल सही पापा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे घर में हमेशा से डिवोशनल माहौल ही रहता था। या तो कोई भगवत गीता पढ़ रहा होता था, चैंटिंग बॉक्स चल रहा होता था और सत्संग भी लगा रहे होते थे। तो धीरे धीरे मैं इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया और 3 साल की उम्र में मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दी। वेल, माधवन वॉज डूइंग परफेक्टली फाइन, लेकिन मैं हमारे रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटीज़ और कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा था। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा फसी हो रहा था, मैं पुशी हो रहा था, मैं घर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था प्रोफेशनल इश्यूज़ की वजह से। और उसके साथ साथ में मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरा बेटा है तो उसे हर चीज़ में परफेक्ट होना है। और फिर मेरे को ये भी फीलिंग आती थी कि जैसा मैं बोल रहा हूँ उसे वो ही करना पड़ेगा, वैसा ही उसे एक्ट और रिएक्ट करना पड़ेगा। और जब वो वैसा नहीं करता था तो मुझे गुस्सा भी आता था। सच कह रहे हो पापा। और जब आप मुझे डांटते थे तो मुझे भी गुस्सा आता था, मैं भी बहुत एंग्री हो जाता था और आप पे चींटा चिल्लाता था। और जो भी आप मेरे को पॉजिटिव वे में बता रहे होते थे उसे मैं नेगेटिव वे में ले जाता था, जैसे आप मुझे किसी काम को करना सिखा रहे हो, है ना। और मैं सोचता था कि मेरे को मत सिखाओ, मुझे आता है, मुझे आता है। और इसी बात पे हमारा झगड़ा भी हो जाता था। और सबसे जब मुझे एंगर आता था तो मैं क्या करता था, जो पापा मुझे काम देते थे उसे हमेशा रॉन्ग वे में करता था ताकि पापा को गुस्सा आए। और इसी बात पे हमारे झगड़े। पर इस सिचुएशन में भी डिवोशन ने हमारी बहुत मदद की हमारे रिलेशंस को इम्प्रूव करने में, क्योंकि हमने डिवोशन छोड़ा नहीं था। और फिर हमने बहुत इलेबोरेट डिस्कशंस करी इन चीज़ों पे और फिर सॉल्यूशंस पे भी काफ़ी चर्चा करी। और फिर मैंने अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करी, जैसे कि मैं ज़्यादा समय माधवन को दे पाया, फैमिली टाइम को बढ़ा पाया। उसके साथ साथ में मैंने माधवन की इंडिविजुअल अप्रोच को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने उसे हर चीज़ में अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ में टिंच ऑफ ह्यूमर लाइफ में लाना शुरू कर दिया। बिल्कुल पापा, आपके पॉजिटिव चेंजेस से मुझे भी बहुत हेल्प हुई है और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मैं पहले किसी को भी अप्रिशिएट नहीं करता था, चाहे जो भी मेरे लिए कुछ भी कर ले। पापा मेरे लिए बड़ा से बड़ा गिफ्ट क्यों ना ले आए, कुछ कर ले मेरे लिए, फिर भी मैं थैंक यू शब्द अपने मुंह से निकालता ही नहीं था। पर अब जब भी पापा मुझे कुछ देते हैं या फिर मेरे लिए करते हैं तो मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ। और हमारे घर में अब थैंक यू, सॉरी इन वर्ड्स का यूज होते रहता है। फिर अब जैसे मेरे पापा ने मेरे लिए एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह मेरा हमेशा साथ दिया है, हमेशा मुझे मोटिवेशन दी है। पर मैं ही था जो उन्हें मोटिवेट नहीं करता। अब से मैंने भी उन्हें मोटिवेट करना शुरू किया है। क्यों पापा? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बार ऐसा होता है कि मैं और ये एक साथ माला कर रहे होते हैं और मेरी 3 या 4 माला हुई होती हैं। ये मेरे पास आता है, देखो पापा आपकी तो 4 ही हुई हैं, मेरी तो 6 ही हो गई हैं, आप तो पीछे रह गए। तो मैं भी फटाफट से माला कर लेता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन कॉमन, जैसे आरती करना, भोग लगाना, माला करना,
सत्संग करना, और घर के काम जैसे घर में झाड़ू लगाना, हाँ, मेरी वाइफ की हेल्प करना, और ऐसे ही हम बन गए बेस्ट फ्रेंड्स, तो हमें तो यही समझ आता है, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।